अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का मौजू है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल डिस्कस होने वाला मौजू है। पोस्ट शुरू करने से पहले मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। मेरा नाम हकीम रियाज़ुद्दीन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर और हकीम हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कसरुल हिकमत चैनल के ज़रिए। अच्छा, आज का जो पोस्ट है ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के हवाले से है। तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर इस ज़माने का सबसे बड़ा अलमिया और मसला है। तो मैं इसे पोस्ट को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पोस्ट पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े। तो अर्ज़ ये कि पहले हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। अच्छा, आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू का पोस्ट होगी वो होम्योपैथिक के हवाले से होगी, यानी हाउ टू डील लो हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन विद होम्योपैथिक मेडिसिन और रेमेडीज़। तो पहले इसके असबाब की तरफ हम देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर की अलामात और असबाब। तो सबसे पहले हम अलामात ले लेते हैं। लो ब्लड प्रेशर के अंदर ठंडे पसीने आते हैं, दिल घबराता है, दिल बैठता है, जिस्म बेजान होता है, हाथ पैरों में नाताख्ती महसूस होती है, चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो सकती, जिस्म में दुख और दर्द होता है, बेजान नाताख्ती महसूस होती है, दिल के अंदर बेइंतहा मायूसी महसूस होती है। ये सब अलामात अमूमी तौर पर लो ब्लड प्रेशर में होती हैं। इसके जो असबाब हैं उसके अंदर किसी चोट का लग जाना, पुरानी बीमारी, और औरतों के अंदर मखसूस अय्याम के अंदर अगर खून ज़्यादा आ जाए तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा पुराने बुखारों का मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया। इसके अलावा अचानक लगने वाला सदमा, कोई मसलन अचानक किसी बहुत प्यारे अजीज़ की मौत के बारे में पता लग जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो उनका दिल कमज़ोर होता है, तो उस सूरत में भी उनका बीपी बजाय हाई होने के लो रहना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर अचानक ज़ोर मारता है और फिर उन्हें हार्ट अटैक करवा देता है। यानी हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका पहले जो क्लेम करते थे कि हमारा बीपी हमेशा लो रहता है, लेकिन जब उनका बीपी हाई होना शुरू हुआ तो वो उनको स्ट्रोक हो गया। अल्लाह ताला उन पर अपना करम करे, रहम करे, फजल फरमाए। लेकिन दोनों ही सूरतें, हाई हो या लो हो, अगर ज़्यादा में चला जाए, यानी 120/80 आपका नॉर्मल है, इस डोमेन से अगर आगे पीछे जाएगा तो आपके लिए ख़तरनाक है। अच्छा, अगर हाई आपका 200+ भी हो जाए तो ज़िंदगी का चांस होता है। 220 230 तक भी पेशेंट सर्वाइव कर लेता है, लेकिन 120/80 नॉर्मल है। लेकिन अगर बीपी ऊपर का जो 60 या 70 के नज़दीक भी पहुँच जाए तो ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं। नीचे वाला 35-40 के ऊपर तो तकरीबन आदमी मर जाता है। तो अब हम चलेंगे इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर तो हाइपोटेंशन आपको या बीपी लो रहना पुरानी बीमारी की वजह से है तो काली फॉस उसके लिए बहुत शानदार रेमेडी हो सकती है। एवनेस्टेवा बहुत शानदार रेमेडी हो सकती है। और अगर जिस्मानी रतूबात की ज़्यादती के साथ हो तो बहरहाल काली फॉस के साथ आप चाइना 30 के अंदर मिलाकर 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर सीने में गैस के साथ ये शिकायत हो तो आप कार्बो वेजिटेलस बहुत शानदार दवाई है। 3x से लेकर 30 तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। 3x और 6x और 12x तक आपको इसकी टेबलेट कुर्स मिल जाएंगी। वो अपने 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम खानी है। 30 की सूरत में आपको पोटेंसी की या लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, उसके आपने 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम ले लेने हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर कब्ज़ भी साथ हो और खून की कमी बहुत ज़्यादा हो तो कई दफ़ा नेट्रम्योर भी इस 3x में, 6x में, 12x में मददगार साबित होती है। लेकिन अगर ये कमज़ोरी के साथ हो तो हमेशा ट्रीटमेंट करते हुए पूरी अलामात को और पूरी बात को जहन में मद्देनज़र रखकर इलाज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी कई दफ़ा पसीना आ सकता है, घबराहट होती है, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, सुर्खी इसमें अपीरेंटली लाजमी होती है, स्पेशली हाइपरटेंशन में जब वो डिप्रेशन के साथ हो। जिस्म गर्म महसूस होता है शिद्दत के साथ, नाताख्ती इसमें भी होती है, और बेरग़बती इसमें भी होती है, दुनिया के साथ मायूसी इसके अंदर भी होती है, थकावट इसके अंदर भी होती है, सर पर बोझ शिद्दत के साथ होता है, वो हाइपर टेंशन की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। पेशाब की अलामात भी हो सकती हैं, गाहे नक्सीर भी फूट सकती है। इसकी जो अलामात हैं उसके अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल का ख़राब होना, यानी LDL का बहुत ज़्यादा होना और HDL का अक्सर औक़ात कम होना, ट्राइग्लिसराइड्स की रेशो का ख़राब होना। उसके अलावा और दिल के जो यानी वॉल्स हैं उनके अंदर को ख़राबी पैदा होना, उसके स्टेनोसिस के अंदर को प्रॉब्लम पैदा होना,
पानी की मिकदार कम इस्तेमाल करना या नमकियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, पानी की रिटेंशन जिस्म में गलत तरीके से होना, उसके अलावा गुर्दों की ख़राबी भी इसकी वजूहात में हो सकती है। इसकी मैनेजमेंट के लिए, इसको कवर करने के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत ही शानदार अद्वियात हैं। अगर तो ये खून गाढ़ा और लगातार गाढ़ा हो तो उसके लिए सबसे शानदार, सबसे पहली दवाई क्रेटिकस होगी, जिसके अंदर दिल की कमज़ोरी साथ मौजूद होती है। क्रेटिकस मदर टिंचर आप 10 से 12 कतरे सुबह दोपहर शाम पेशेंट को दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खून अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, दिल की धड़कन, घबराहट वगैरह कवर हो जाएगी, बाकी मसाइल भी कवर हो जाएंगे, दिल का दौरा पड़ने का चांस ना होने के बराबर रह जाएगा। अगर बीपी इतना ज़्यादा है कि हार्ट अटैक तक नौयत पहुंच गई है, नाक में, सर में और सीने में शदीद दर्द है, तो आर्नी का 1 mg की एक डोज पेशेंट को रिलीफ देती है। इसके अलावा नेट्रोम्योर 200 बीपी को मैनेज करने की बहुत ही शानदार दवाई है। नेट्रोम्योर 200 के अंदर आप 2-2 कतरे इसको 5-5 घंटे के पाते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ही शरीफ नफ्स है और अपनी इज़्ज़त की वजह से वो उसको शर्मिंदगी या किसी ने इतना बेइज्जत किया, उसका बीपी बढ़ गया, तो स्टेफस एक्रिया 30 में बहुत ही शानदार दवाई है। 2-2 कतरे आप उसको आधे घंटे पाते हैं, बीपी को मैनेज करवा देती है। अगर कोई बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, जो कीना परवर है, जिसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, तो उसके लिए सबसे शानदार दवाई लेक्सस है। लेक्सस 200 के अंदर आप उसको 2-2 कतरे रोज़ाना दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीपी उसका मैनेज और कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार रेमेडीज़ हैं। इन रेमेडीज़ के इस्तेमाल से पेशेंट मैनेज हो जाता है। इसके अलावा कई दफ़ा पेशेंट को नींद की कमी का मसला होता है, हाई ब्लड प्रेशर में, हाइपरटेंशन में, तो उसमें एक रेमेडी पैसिफ्लोरा मदर टिंचर में, वो 5 से 10 कतरे तक आप उसको पेशेंट को लगातार दे सकते हैं। अगर पैसिफ्लोरा से काम ना बन रहा हो तो 6x के अंदर कालीप्रोम और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, इनको आप कंबाइन करके पेशेंट को दे सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट दे देता है। अगर गर्मी की शिद्दत की वजह से या सनस्ट्रोक वगैरह की वजह से बीपी हाई हो जाए तो ग्लोनाइन का इस्तेमाल बहुत शानदार हो सकता है। ग्लोनाइन 30 और 200 दोनों के अंदर ही इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार है। अगर ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन की वजह से हो और मौत का खौफ बहुत ज़्यादा हो तो ऑरम-मेट से ज़्यादा शानदार दवाई कोई भी नहीं हो सकती। ऑरम-मेट आपने 200 पोटेंशियम पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है, बार बार रिपीट भी करवा सकते हैं। और अगर उसमें सर में शदीद दर्द हो तो फिर नॉन और आंखों में सुर्खी हो, जिस्म में सुर्खी महसूस हो, जिस्म में तपकन महसूस हो, जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा गर्म ज़्यादा हो, तो नॉट अदर देन बेलाडोना। आप बेलाडोना के अलावा किसी और दवाई को सोचिएगा भी ना। अब एक पेशेंट है या वो अपनी अलामत सही तरह बता ही नहीं सकता, तो आप उसको ऑरम-मेट, बेलाडोना और ग्लोनाइन मिलाकर भी दे सकते हैं, लेकिन ये गर्मियों के मौसम के अंदर है। बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है, विद इन मिनट्स जो है ये पेशेंट को कवर कराता है। अगर ब्लड प्रेशर लगातार हो और बहुत ज़्यादा हाई ना हो, 120/80 से जस्ट ऊपर हो, 130, 140 तक हो, नीचे वाला 90, 95 तक हो, यानी नीचे वाला जो है वो 100 क्रॉस ना किया हो, तो एक दवाई बहुत ही शानदार है, रावल्फिया सरपेंटिना, वो आप पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही शानदार दवाई देगी। अगर वो पेशेंट सिगरेट नोशी का आदी है तो नक्सोमिका भी इस्तेमाल कराई जा सकती है, स्पेटोस्पर्मा भी उसके लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। हैरत अंगेज़ तौर पर पेशेंट की अलामात ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको पोस्ट पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।